शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 97 पार्ट है। इससे पहले हमने 96 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा जयराम पटेल से संबंधित है और जयराम पटेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम इनके जन्म की बात करें कि जयराम पटेल का जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो उसके बारे में जान लेते हैं। अगर समय की बात करें तो 20 जून सन 1930 को हुआ था। अगर राज्य की बात करें तो गुजरात में हुआ था। प्रॉपर स्थान की बात करें तो सोजी तारा नामक गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें कि इनकी जो निधन हुआ था कब हुआ था, तो 18 जनवरी 2016 को बड़ौदा गुजरात में हुआ था। निधन कहाँ पर हुआ था? गुजरात में ही बड़ौदा में हुआ था। लेकिन समय कितना था? तो 18 जनवरी सन 2016 था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से की थी, तो इन्होंने सेंट्रल स्कूल ऑफ लंदन यानी कि विदेश में जो बात करें तो सेंट्रल स्कूल ऑफ लंदन से की थी। लेकिन अगर भारत की बात करें तो जीजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से की थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर प्रसिद्धि की बात करें कि किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये एक प्रमुख चित्रकार भी हैं, अध्यापक भी हैं, डिज़ाइनर हैं, सलाहकार हैं, मूर्तिकार, एक ग्राफिक कलाकार हैं। तो ये चीज़ जरूर रहता है कि किस से संबंधित है, यानी कि इन्होंने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से बात करें कि ये मुख्य रूप से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये एक ग्राफिक चित्रकार हैं, साथ के साथ अमूर्त चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इनका जो प्रिय माध्यम रहा था, इनको सबसे ज़्यादा जो प्रिय था वो क्या था? स्याही। स्याही में इनको चित्रण करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। नेक्स्ट हमारा कि शिक्षक की बात करें, इन्होंने शिक्षण कार्य जो किया था कहाँ पर किया था, तो MS विश्वविद्यालय बड़ौदा की कला विभाग की नेशनल प्रोफेसर रहे थे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद की डिज़ाइनर नियुक्त हुए थे। यानी कि इन्होंने 2 जगह इन्होंने अपना शिक्षण कार्य किया था। नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इन्होंने अपने चित्रों के लिए धातु की चादरों का भी प्रयोग किया था। ये पूछा जा सकता है कि किस कलाकार ने अपने चित्रों के लिए यानी कि अपने चित्र बनाने में धातुओं की चादरों का प्रयोग किया था। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये किस ग्रुप से संबंधित है, तो ये ग्रुप 1890 से संबंधित है। यानी कि आज की जो वीडियो है, आज से हमारी कौन से ग्रुप से संबंधित कलाकार स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो ग्रुप 1890 से हो रहे हैं। इसमें मैं ये वाले ग्रुप खत्म होने के बाद मैं सभी ग्रुप्स के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें उसमें ग्रुप से संबंधित जितनी भी नॉलेज होती है, उसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर शुरुआत हुई थी, पहली प्रदर्शनी कब लगी थी, उसके कलाकार कौन कौन से थे, उन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। और इन्होंने एक प्रमुख रूप से इनका एक विषय जो रहा था चादरों, इन्होंने धातुओं की चादरों का प्रयोग किया था अपने चित्रण के धरातल के लिए। और साथ के साथ इन्होंने जली हुई लकड़ियों के साथ चित्रकारी भी की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि वह कौन से कलाकार हैं जिन्होंने अपनी चित्रकारी के लिए जली हुई लकड़ियों का प्रयोग किया था, तो वो कौन थे? वे जयराम पटेल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मेरी खुद की बनाई हुई है, यानी कि खुद अलग ऐड की जाती हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वन लाइनर होती हैं, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं होती है थ्योरिकल्स। तो यहाँ पर मैं सिर्फ वन लाइनर के रूप में आपको चीज़ें बता देती हूँ। अब जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये प्रीवियस पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जयराम पटेल का जो जन्म हुआ था कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो ये चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि इनका जो जन्म हुआ था वह 1930 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? गुजरात के ज़िला आनंदपुर के गांव सोजी तारा गांव में हुआ था। गांव पूछा जाता है तो सोजी तारा गांव याद रखना, और राज्य पूछा जाता है गुजरात में। नेक्स्ट हमारा कि जयराम पटेल ने कहाँ प्रोफेसर पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी थी, तो ये चीज़ मैंने अभी बिल्कुल बताई थी आपको। तो महाराजा शिवाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा में अपनी सेवाएं दी थी। कहाँ, किस पद पर? प्रोफेसर पद पर। नेक्स्ट हमारा कि जयराम पटेल ने किस संस्था में डिज़ाइनर सलाहकार पद पर रहकर कार्य किया था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड अहमदाबाद में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, किसके रूप में? डिज़ाइनर एवं सलाहकार के रूप में। नेक्स्ट हमारा कि जयराम पटेल ने चित्रकला की जो शिक्षा ली थी वे कहाँ से ली थी। अगर विदेश की बात करें तो इन्होंने लंदन से ली थी, लेकिन अगर भारत की बात करें तो इन्होंने सर जीजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जयराम पटेल को
आईफैक्स नई दिल्ली कला संस्था ने कब कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इनको जो नई दिल्ली संस्था का कला रत्न पुरस्कार जो मिला था वो 1997 में मिला था। नेक्स्ट हमारा कि जयराम पटेल कब बड़ौदा विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय की व्यावसायिक विभाग, जिसे हम अप्लाइड आर्ट कहते हैं, में प्रोफेसर व डीन के पद पर रहे थे? तो ये कब रहे थे? सन 1966 में रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जयराम पटेल को किस विधा के लिए जाना जाता है, यानी कि इन्हें प्रमुख रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो ये एक ग्राफिक कलाकार के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली थी और इन्होंने अनेक चीज़ों से संबंधित कार्य किया है, जो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं ग्राफिक कला विधा के लिए। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष जयराम पटेल को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया था? तो कब कब किया था? तो 1975 में किया था, 1963 में किया था, 1984 में हुआ था। यानी कि इनको केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की तरफ से इन्हें 3 बार सम्मानित किया गया था। कब कब किया गया था? 1957, 1963, 1984। तो आप ये तीनों चीज़ें जरूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ग्रुप 1890 का वह कौन सा कलाकार है जिसने कनिष्ठ चित्र भी निर्मित किए थे? कनिष्ठ का मतलब बहुत छोटे, तो वो कौन थे? जयराम पटेल। नेक्स्ट हमारा कि जयराम पटेल ने कहाँ पर रहकर कार्य किया था? तो इन्होंने जो कार्य किया था कहाँ पर रहकर किया था? बड़ौदा में। नेक्स्ट हमारा किस ग्राफिक कलाकार ने लकड़ी को जलाकर व खुरचकर सामग्री के रूप में प्रयोग किया था? तो वो कौन थे? जयराम पटेल थे। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कलाकार जयराम पटेल को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का रजत पदक मिला था? तो इनको बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो रजत पदक मिला था सन 1960 में मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर मैं जितनी भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव है और आपके किसी न एग्जाम में के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि जली हुई लकड़ियों को सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कलाकार को जाना जाता है? जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया था? जयराम पटेल ने। नेक्स्ट हमारा कि जयराम पटेल की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला जो कि हॉस्पिटल है वह वर्तमान समय में कहाँ सुरक्षित है? तो वो किरण नादर संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो हॉस्पिटल नामक चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? जयराम पटेल के द्वारा। और आपको बता दूं कि जो जयराम पटेल है वो किस ग्रुप से संबंधित है? ग्रुप 1890 से संबंधित है और ये ग्रुप 1890 की पहली वीडियो है मेरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जयराम पटेल किस कलाकार समूह से जुड़े थे? जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ग्रुप 1890 से ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जयराम पटेल ने किस कला संस्था से 2 वर्षीय टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिज़ाइन की प्रशिक्षण का डिप्लोमा लिया था? यानी कि उन्होंने जो टाइपोग्राफी सीखी थी वो कहाँ से सीखी थी? तो सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लंदन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये विदेश गए थे कला शिक्षा के लिए, तो कहाँ पर गए थे? लंदन में। और किस कार्य के लिए? टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिजाइनिंग की सेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा कि जयराम पटेल कहाँ रहते थे? वह वहीं पर कार्य करने लगे। तो वो कहाँ पर रहते थे? बड़ौदा में रहते थे। वहीं पर उन्होंने कार्य स्टार्ट कर दिया था। तो बड़ौदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट हमारा कि ग्रुप 1890 के वह कौन से कलाकार हैं जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के सलाहकार पद पर कार्य किया था? तो कौन थे? जयराम पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जयराम पटेल का निधन जो हुआ था कब हुआ था? ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनका मृत्यु जो हुई थी 2016 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? गुजरात के बड़ौदा में ही हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इनके जो चित्र श्रृंखलाएं थी, इनके द्वारा जो बनाई गई चित्र श्रृंखलाएं थी वो कौन कौन सी थी? उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट थी इनकी ब्लैक एंड वाइट सीरीज़। जो ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जयराम पटेल के द्वारा बनाई गई थी। हॉस्पिटल जो थी ये भी इनके द्वारा बनाई गई थी, यानी कि जयराम पटेल के द्वारा बनाई गई थी। अगर माध्यम की बात करें तो किस माध्यम से बनी थी? ये पेन और शाही से बनी थी। धरातल की बात करें तो कागज़ पर बनी हुई है। और समय की बात करें तो कब बनी थी? 1966 में। एक थी इनकी किरण नादर, ये जो है वर्तमान समय में कहाँ पर है? किरण नादर संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाला पूछा गया है 2 से 3 बार। तो आप इन दोनों ही सीरीज यानी कि इनकी श्रृंखलाएं हैं उनको आप याद रखना। नेक्स्ट है कि इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र थे प्रमुख वो कौन कौन से रहे थे उनके बारे में जान लेते हैं। एक था इनका ब्लैक दिसंबर यानी कि काला दिसंबर। तो किसके द्वारा बनाए? ये भी जयराम पटेल के द्वारा बनाए। और किस में बनाए? लिनो कट में। धरातल क्या था? पेपर। स्टडी इन दी साइलेंस ये भी इनके द्वारा बनाया गया है। ब्लो टॉर्च जो बनाया ये भी जयराम पटेल के द्वारा बनाया। और मिक्स मीडियम में बनाया। समय की बात करें तो 1963 में बनाया। नेक्स्ट है प्लेस इन कलर जो बनाया है ये भी जयराम पटेल के द्वारा बनाया। माध्यम की बात करें तो ऑयल एंड सिल्वर में बनाया। और
कहाँ किस पर बना है, बोर्ड पर। वर्तमान समय की बात करें तो कहाँ पर है, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। और समय की बात करें तो 1960 में बना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ऐड किया है जो इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टिव है और सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ कि जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं ये मैं उन्हीं को आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और आपको ज़रूर मैं बोल सकती हूँ कि आपको ज़रूर ये आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको सफल बनाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको तैयारी कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो काम करती हूँ वो अपनी 100% अपनी इच्छा यानी कि जो शुद्ध कार्य होता है उसको मैं बिना त्रुटियों के आधार पर रखकर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आपको कोई भी त्रुटि ना मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगे। और अपनी उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या ड्राइंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।